बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। आपके सामने स्क्रीन पे वर्ड नज़र आ रहा है चैट जीपीटी। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि चैट जीपीटी को लेके ज़रा तजस्सुस में भी होंगे और ये भी जानना चाहते होंगे कि चैट जीपीटी क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन की तरफ नहीं जाऊँगा। हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि चैट जीपीटी बेसिकली है क्या और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करके आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बहरहाल ये आपके सामने विकिपीडिया पे कुछ डिटेल लिखी हुई है चैट जीपीटी की। तो मैं यहाँ पे जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा कि चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी ने बेसिकली गूगल जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को भी परेशानी में डाल दिया है। आप जस्ट ये माइंड में रख लें कि चैट जीपीटी ये क्या चीज़ होगी। बेसिकली ये एक चैट बोट है, यानी कि आप कह लें कि आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं इससे ये आपको आंसर करता है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि ये आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर करता है। और अगर आप अपना क्वेश्चन 10 टाइम्स पूछते हैं या उसकी वर्डिंग चेंज करके पूछते हैं तो ये आपको प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा। किस तरीके से अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेंगे चैट जीपीटी बेसिकली है क्या। तो चैट जीपीटी एक कंपनी है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डेवलपर ओपन एआई के नाम से एक कंपनी है जिन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? इनिशियल रिलीज इसकी नवंबर 30, 2022, तकरीबन 2 महीने पहले उन्होंने इसको लॉन्च किया। बट जो इसका स्टेबल वर्जन है, जिसको स्टेबल रिलीज यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो फाइनल एक रिलीज होती है, फाइनल वर्जन होता है कंप्लीट टेस्टिंग करने के बाद, उसको स्टेबल रिलीज का नाम दिया जाता है। Feb 13, 2023 यानी कि आज से तकरीबन 12 दिन पहले जो स्टेबल रिलीज है चैट जीपीटी की उसको लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, आप इसको अपने तौर पे पढ़ सकते हैं। ये एक चैट बोट है, ओपन एआई ने इसको डेवलप किया है, नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन एआई GPT-3 फैमिली। आप GPT-3 के बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं ये क्या है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ें तो ये बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल है दैट यूजेस डीप लर्निंग टू प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, यानी कि ह्यूमंस की तरह ये आपको आंसर करता है। आप कह लें कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट जिसको आप कहते हैं, ये बेसिकली वो चीज़ है। आपको पता है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस टाइम पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हर चीज़ को एआई ने कवर कर लेना है। बट आपने परेशान नहीं होना। बहुत से लोगों के मैंने क्वेश्चन देखे, बहुत से लोग अजीबोगरीब क्वेश्चन भी कर रहे हैं डेवलपर्स को लेके। बहरहाल उसके आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल चलते हैं कि चैट जीपीटी को यूज़ किस तरीके से करते हैं। यानी कि हम इससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्या मुराद है, मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ, मैथमेटिकल की क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ या यूट्यूबर हूँ, मैं उससे रिलेटेड इससे कोई इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, या मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं इसको कहता हूँ कि इसका मुझे सोल्यूशन दो, इसका कोड लिख के दो। तो ये चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसा चैटबॉट है जो कि आपके हर प्रॉब्लम का तकरीबन, बेसिकली एआई में क्या होता है, एआई में मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैट जीपीटी है इसको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के बाद इतना ज़्यादा ट्रेन किया गया है कि ये आपके तकरीबन हर क्वेश्चन का आंसर आपको कर देगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का किसी भी चीज़ का क्वेश्चन करेंगे, किसी भी फील्ड का क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको आंसर कर देगा, ऐसा नहीं है। जिस जिस डोमेन को लेके, जिस जिस चीज़ को, लाइक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग को लेके इन्होंने जितना इस सिस्टम को ट्रेन किया है, ये उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देगा। बट अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि इसकी ट्रेनिंग में नहीं है, जिस पे इसको ट्रेन नहीं किया गया, तो वहाँ पे ये आपसे माजरत कर लेता है, आपको एरर दे देगा। बहरहाल हम यहाँ पे चलते हैं जी। चैट जीपीटी को अगर ओपन किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग। इसको ओपन करते हैं। ये आपके सामने इनकी जो ऑफिशियल साइट है openai.com के नाम से, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर इसको पढ़ें, वी हैव ट्रेन्ड अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी। वही बात जो मैंने पहले की है कि बेसिकली क्या किया जाता है, मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है विच इंटरेक्ट्स इन अ conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises and so on। जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है,
उन्होंने यहाँ पे आपको एक बटन दिया है, इसको ट्राई करें। यहाँ पे भी आपके सामने बटन नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगी लॉगिन करने के लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं ओपन किया, इस वजह से उसने मुझसे लॉगिन का यहाँ पे नहीं पूछा। अगर आप फ़र्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तो आपसे वो पूछेगा कि इसको लॉगिन करें, तो आप गूगल के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं या अपना ईमेल एड्रेस दे के इसको लॉगिन कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो गया चैट जीपीटी का। अब ये क्या क्या कर सकता है, यानी कि हम इससे किस किस्म के क्वेश्चन करें तो हमें ये किस तरीके से आंसर करता है। उससे पहले यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है न्यू चैट का, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो नई चैट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप मोड भी इसका चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड टू प्लस, इसको न्यू वर्जन पे भी लेके जा सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, FAQs कुछ क्वेश्चन है, अपडेट्स हैं, यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास एक इंटरफेस है। एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, कैपेबिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है वो यहाँ पे दी गई हैं। मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट किया 10 + 11, क्वेश्चन मार्क मैंने राइट करने के बाद फर्ज करते हैं एंटर करते हैं, इससे पूछते हैं कि इसका आंसर बताओ। उसने कहा जी 10 + 11 = 21। अब यहाँ पे उन्होंने दो आपको बटन भी दिए, थम अप भी कर सकते हैं, इसको आप डाउन भी कर सकते हैं अगर आप इसको लाइक करते हैं या अनलाइक करते हैं, जो भी है। अब आपके माइंड में आएगा ये क्या, ये कौन सा कोई बड़ी बात है कि 10 + 11 किया तो 21 ही आंसर आता है, वो तो हमें भी पता है। बट अभी आगे देखें कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ सपोज व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 10 + 11। अगेन क्लिक करते हैं। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर कर रहा है दी आंसर टू 10 + 11 = 21। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ आई थिंक 10 + 11 = 22। अब चेक करते हैं क्या कहता है। मैंने लिखा कि आई थिंक 10 + 11 = 22। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर रहा है। हमारे सामने उसने आंसर किया, अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक अर्लियर, यू आर करेक्ट दैट द सम ऑफ 10 and 11 is 21। मैं यहाँ पे सपोज राइट करता हूँ 21 और 22। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप चैट कर रहे हैं सिस्टम के साथ, कन्वर्सेशन आपकी हो रही है। अगेन उसने आंसर किया आई अपोलोजाइज फॉर माई कन्फ्यूजन, द सम ऑफ 10 and 11 is actually 21 not 22। बेसिकली ये इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि आप जिस तरीके से किसी भी ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो मे बी वो आपको इतना इंटेलिजेंट तरीके से आंसर ना कर सके जितना कि सिस्टम आपको कर सकता है और करता है। आप किसी भी किस्म का मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी यहाँ पे राइट करेंगे तो आपको ये प्रॉपर आंसर करेगा। सपोज मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। हम ज़रा नेक्स्ट मूव करते हैं लाइक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या हम कोई भी ब्लॉगर, अगर सपोज आप ब्लॉगर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप आर्टिकल राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, आप कुछ भी राइटिंग करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं और विदाउट प्लेजरिज्म आपको यहाँ पे कंटेंट यूनिक मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ राइट एन आर्टिकल ऑन HTML5। फर्ज करते हैं हम एक आर्टिकल HTML5 पे सर्च करना चाहते हैं। सर्च करते हैं, आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे HTML5 से रिलेटेड कंप्लीट ये आपको आर्टिकल लिख के देगा। आप यहाँ पे पढ़ते जाएं और आप इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या किसी के लिए अगर आप आर्टिकल राइट कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी ब्लॉग के लिए, तो आप यहाँ से इस तरीके से ईज़िली आर्टिकल भी ले सकते हैं। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ब्लॉग से रिलेटेड पोस्ट है, यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट है, कोई भी चीज़ है, आपको हर किस्म की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये मेरे पास कंप्लीट एक आर्टिकल वो लिख के दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप खुद से इस चीज़ को लिखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई 1 से 2 दिन लग सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे विद इन आई थिंक 1 मिनट मैक्सिमम आपको यहाँ पे कंप्लीट उसने आर्टिकल लिख के दे दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर कोई ग्रामर की या कोई ऐसी मिस्टेक भी नहीं है
कि अगर आप इसको सर्च करते हैं, सपोज ये अक्टूबर 2014 इसने कहा है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लें, एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पे उसने दी है। जितना भी कंटेंट है ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिया गया है। सपोज HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड markup language used for creating web pages and application. It was released in October 2014 and so on. आप पूरे आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यूनिक आर्टिकल है, कहीं से भी इस आर्टिकल को नहीं उठाया गया बल्कि उसने खुद से इसको राइट किया है। आप यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ऐड मोर 200 वर्ड्स, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि इसमें 200 वर्ड्स मज़ीद ऐड करके दो मुझे। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसी आर्टिकल में वो 200 वर्ड्स को मज़ीद ऐड करके आपको यहाँ पे देगा। ये आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी किस्म के असाइनमेंट अगर बनाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाती है। कोई भी कंटेंट है, किसी भी किस्म का कंटेंट है, वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी वजह से तो हो सकता है कि जो फ्रीलांसर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं वो क्या करेंगे, अगर ये चैट जीपीटी का सिस्टम खुद ही सारी चीज़ें करता रहेगा तो वो क्या करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि क्या वाकई ये हमें आंसर करता है या नहीं करता। आप किसी भी लैंग्वेज को लेके यहाँ पे इससे क्वेश्चन कर लें, पाइथन को लेके कर लें, सी को, C++ को, जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS है, .NET है, कोई भी लैंग्वेज ले लें आप, कोई भी क्वेश्चन इससे कर लें कि आपको प्रॉपर कोड के साथ, एग्जाम्पल के साथ आंसर करेगा। सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ मैंने यहाँ पे राइट किया, राइट कोड फॉर HTML पेज स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से कोड लिख के देता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। आप यहाँ से इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। अलग से हमारे पास यहाँ पे एक पैनल ओपन हो चुका है कोड का, यहाँ पे ये देखते जाएं। मैंने उसे क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन मेरा ये था राइट कोड फॉर HTML पेज स्ट्रक्चर। उसने कहा श्योर, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट डॉक टाइप उसने लिखा, HTML हेड है, उसके बाद बॉडी है, बॉडी के अंदर उसने एक नेम बार ले ली और यहाँ पे आप देखें उसने हेडिंग ली है, पैराग्राफ लिया एंड सो ऑन। एक कंप्लीट आपके पास HTML पेज की स्ट्रक्चर उसने क्रिएट करके दे दी है। इन दिस कोड वी हैव अ बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन, एन HTML एलिमेंट दैट encloses the entire page content, a head element that contains information about the page। इसी तरीके से सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ क्रिएट अ रिएक्ट ऐप फॉर मी। मैंने कहा जी मेरे लिए रिएक्ट की ऐप एक क्रिएट करो, देखते हैं कि ये क्या करता है। हमारे पास यहाँ पे इसने एक कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया है। वो कह रही थी ओपन योर कमांड लाइन इंटरफेस। अभी इसको करने दें। आप सेम जाके रिएक्ट की साइड पे जाके देख लें, आपको यही वाले स्टेप्स मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ से डाटा ले रहा है, बेसिकली इसको ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि ये हर चीज़ को खुद से आंसर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ, देखते हैं इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है जी ओपन योर कमांड लाइन इंटरफेस सच एज टर्मिनल फॉर मैक और कमांड प्रॉम्प्ट फॉर विंडोज। Navigate to the directory where you want to create your React app. For example, if you want to create the app in your desktop directory, you can type cd desktop। उसके बाद क्या करेगा, ये करना है आपने। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद ये वाले स्टेप आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये आपने करने हैं। आपके पास एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, एक और काम यहाँ पे करके देखते हैं, क्या आपको जस्ट ये आंसर इस तरीके से क्वेश्चन के देता है, या अगर मैं कोड यहाँ पे राइट करने के बाद इससे पूछूं कि इसको एक्सप्लेन करो तो फिर ये क्या करता है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का एक कोड ओपन किया है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ सपोज मुझे समझ नहीं आई इस कोड की। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने इसको कहा एक्सप्लेन इट। सपोज मैंने कहीं पे कोई कोड देखा है, जैसे आप
सम टाइम को वर्किंग कर रहे होते हैं, कोई भी नया टॉपिक आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टर्म या कोड इस तरीके से होता है आपको समझ नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे उस कोड को कॉपी पेस्ट किया और मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे एक्सप्लेन करके दो कि इस कोड के अंदर क्या चल रहा है। तो देखें, चैट जीपीटी ने बहुत ही इंटेलिजेंट वे में मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया। दिस इज एन HTML कोड ब्लॉक दैट इंक्लूड्स अ जावास्क्रिप्ट कोड स्निप. This JavaScript code demonstrates the use of array.map method, which creates a new array by applying a function to each element of an existing array. In this example, the existing array numbers contains the number 4, 9, 16 and 25. The math.sqrt function is passed as an argument to map which applies to. अब देखें, आपने ये जो कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ये इसकी एक एक लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आप ये पूरे का पूरा यहाँ पे पढ़ के देख लें, कोई भी कोड आप खुद से लिख के इससे पूछ लें कि भाई इसको एक्सप्लेन करके दो, तो ये आपको प्रॉपरली एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके देगा। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, सपोज इसके अंदर एक मेथड यूज हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मुझे इसकी समझ नहीं आई, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि एक्सप्लेन इट, कि मुझे इसकी समझ नहीं आई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन कर दो ज़रा। उसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ जावास्क्रिप्ट मेथड दैट रिटर्न्स द HTML एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड आईडी एट्रीब्यूट. इट अलाउज यू टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट्स एन HTML एलिमेंट. ओ भाई सब्र करो, ये देखते जाएं जी। आपको इतना कंटेंट नहीं चाहिए होगा जितना ये आपको दे देता है। With the specified ID attribute, it allows you to access and manipulate an HTML element with a unique identifier. The method takes one parameter, which is the ID of the element you want to retrieve. For example, if you have an HTML element with the ID attribute set to my element and so on. इसको आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। मुझे तो आइडिया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, कोई भी कोड सर्च करते हैं, मतलब ये है कि आप कहीं पे कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं, कोई भी कोड सर्च कर रहे हैं, या कोई कोड लिखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का कोड आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से लिखना है, आप आके चैट जीपीटी को बोलें, या आपके लिए प्रॉपर कोड लिख देगा। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल्स मैंने कुछ दी हैं, इसको आप अपने तौर पे ज़रा ट्राई करके देखिएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपकी हेल्प के लिए। सेकंड, जब से चैट जीपीटी का ये जो एआई का एक सिस्टम है ये लॉन्च हुआ, एक मॉडल बेसिकली लॉन्च हुआ है, तो बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या डेवलपर्स का काम ख़त्म हो गया दुनिया में जी। चैट जीपीटी खुद ही कोड लिखेगा, चैट जीपीटी से खुद ही वेबसाइट बनेगी, चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए मोबाइल ऐप्स बनेंगी, चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनेगी, चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हर चीज़ का कोड आपको मिल जाएगा। क्या डेवलपर की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्या फ्रीलांसिंग का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, चैट जीपीटी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसको ज़रा चेक कीजिएगा। आपकी सोच से बहुत ऊपर का ये एक सिस्टम है जो कि आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेगा। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।